हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवर्धन प्लांट की सौगात दी। बायो सीएनजी प्लांट में रोजाना 17 से 18 हजार किलो बायो सीएनजी का उत्पादन होगा, जिसमें शहर में 400 सिटी बसों का संचालन होगा। प्रधानमंत्री ने इंदौर की जमकर तारीफ की। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बायो सीएनजी प्लांट में गोबर का इस्तेमाल किया जाएगा, जो इंदौर के आसपास के किसानों से खरीदा जाएगा। वहीं सीएनजी बनने के बाद रोजाना 100 मीट्रिक टन जैविक खाद का उत्पादन भी होगा, जो किसानों को दिया जाएगा। बायो सीएनजी प्लांट प्रदेश के दूसरे शहरों के साथ विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। हालांकि गोवर्धन प्लांट को लेकर कांग्रेस का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में गोवर्धन योजना सफल रही, जिसे मध्य प्रदेश में अब कॉपी किया जा रहा है। इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कांग्रेस सरकार कुछ तो अच्छा काम कर रही है। ये गोवर्धन योजना का मॉडल छत्तीसगढ़ से बिल्कुल अलग है। साथ ही नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने प्रदेश के दूसरे नगरीय निकायों में भी इसे शुरू करने की बात कही। नागरिक कर्तव्य जितने अच्छे इंदौर के लोग होते हैं, उतना ही अच्छा उन्होंने अपने शहर को बना दिया है। और आप सिर्फ सेब के ही शौकीन नहीं है, इंदौर के लोगों को अगर अच्छी चीज कहीं और से भी आ जाए तो इसमें कहने की क्या बात है। एक आध अच्छी बात वो भी सीख ले। वहाँ का कंसेप्ट अलग है, यहाँ का अलग है। इसके जो दूसरे नगर निगम है उनसे कहा है कि आप इंदौर से प्रेरणा लें, वहाँ जाएं, वहाँ के अधिकारियों से, वहाँ के कर्मचारियों से, खासतौर से जो हमारे स्वच्छता के लिए समर्पित स्वच्छता प्रहरी हैं, उनसे कुछ सीखने का काम करें, जिससे मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों को भी हम इंदौर की तरह से विकसित कर सकें और स्वच्छ रख सकें। इंदौर में बायोपण कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र में विभाग के मंत्री का नाम ही गायब, और अब इसी मामले पर जमकर सियासी पारा चढ़ा है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के मंत्री भूपेंद्र सिंह का नाम आमंत्रण पत्र से लेकर तमाम फ्लैक्स बैनर सबसे गायब था, जबकि आमंत्रण पत्र में नगरीय विकास एवं आवास विभाग के राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया का नाम शामिल था। इस बात की जानकारी मिलने पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी कार्यक्रम से किनारा कर लिया। साथ ही आमंत्रण पत्र पर जारी होने के करीब 1 घंटे बाद उन्होंने ट्वीट कर सूचना दी कि स्वास्थ्य संबंधित कारणों से वो कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने भी ट्वीट किया और सवाल उठाए। तो पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने यह कहा कि सरकार में दल बदलू मंत्री हावी हो गए। बीजेपी में भारी गुटबाजी का ये एक और उदाहरण है। उधर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने मामले में कांग्रेस के आरोप पर पलटवार किया। तो गुटबाजी इतनी उभर के आ गई है कि डिपार्टमेंट के मंत्री का नाम नहीं, और जो चले गए, जो दल बदलू थे, उनके नाम वहां पे प्रमुखता से हैं। कांग्रेस को हर हमारे अच्छे काम में टंगड़ी अड़ाने की आदत हो गई है। इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह जी कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होने वाले होंगे, इसलिए उनका नाम नहीं है। और हमारे यहाँ इस तरह की नाम छुपाऊ नेतागिरी नहीं होती। प्रधानमंत्री मोदी ने इंदौर में सीएनजी और जैविक खाद के गोवर्धन प्लांट का आगाज किया, और इसके बाद राज्य सरकार के खाद्य प्रसंस्करण और उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि दूसरे शहरों के लिए मिसाल बन सकता है। प्रदेश में और भी शहरों में गोवर्धन पर काम किया जा सकता है। इससे पर्यावरण संतुलित रहेगा, साथ ही सीएनजी का बड़ी मात्रा में उत्पादन होगा। कहा कि इसमें ग्वालियर को भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि ग्वालियर की गौशाला मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला है। यहाँ 10,000 से ज़्यादा गौवंश मौजूद हैं। वहीं निगम की कमिश्नर का कहना है कि ग्वालियर की गौशाला में आईओसीएल की टीम ने सर्वे कर रिपोर्ट तैयार कर ली है। गौशाला में 100 टन के सीएनजी प्लांट लगाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। फर्टिलाइजर भी बनेगा, जिससे चंबल क्षेत्र में जैविक खेती को लेकर लाभ होगा।
इस गौशाला में 5 एकड़ भूमि पर लगभग 31 करोड़ की लागत से 100 टन क्षमता का बायो सीएनजी प्लांट बनाए जाने की योजना है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एक दिन के रीवा दौरे पर पहुंचे, जहां मनगवा में आयोजित जन आक्रोश रैली में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में कमलनाथ के साथ कई और दिग्गज नेता भी शामिल हुए। वहीं कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। बेरोजगारी और महंगाई के लिए बीजेपी को सीधे तौर पर जिम्मेदार बताया। वहीं 15 महीने की अपनी सरकार के कामकाज का बखान किया। सौदेबाजी कर सरकार गिराने की बात भी याद दिलाई। रीवा के चौरगढ़ी गांव में गौवंश के नरकंकाल को लेकर दुख भी जताया और कहा कि जितने 15 साल में गौवंश नहीं बने, हमने 11.5 महीने में गौशालाएं बनाई। वहीं कमलनाथ ने कहा कि अब प्रदेश की जनता को न कांग्रेस का न बीजेपी का साथ देने की जरूरत है। सच और झूठ को पहचान कर सच का साथ देने की जरूरत है। शक्ति दी हमारा 2013-14 में 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा, किसानों को 50% फायदा होगा, महंगाई की कोई सीमा नहीं। ये आज तस्वीर हमारे सामने है। अरे शिवराज जी, आप 18 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, आप मुझसे ऐसा मांग रहे हैं? आप इन नौजवानों को, इन किसानों को हिसाब दे दीजिए खड़े होके। खबर इंदौर से है। बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय का बल्ला कांड सबको याद है, लेकिन इस मामले में राहत उनको मिल गई है। साल 2019 में घटना घटी थी। विधायक को अब इस पूरे मामले में क्लीन चिट मिल गई। इस घटना में शिकायत दर्ज कराने वाले निगम के अफसर धीरेन्द्र बायस ने बयान दर्ज कराया और कहा कि बल्ला किसने मारा था ये पता नहीं, क्योंकि बल्ला पीछे से चला था। उन्होंने आकाश को बल्ला मारते नहीं देखा था। दरअसल इंदौर के गंजी कंपाउंड में एक जर्जर भवन को ढहाने की मुहिम के दौरान विधायक आकाश विजयवर्गीय का निगम अफसरों से विवाद हुआ था। आरोप है कि उन्होंने तत्कालीन भवन निरीक्षक धीरेन्द्र बायस को क्रिकेट बैट से मारा था। इस मामले में 26 जून 2019 को आकाश की गिरफ्तारी हुई थी। मामला कोर्ट में चल रहा था। अब धीरेन्द्र अपने बयान से पलट गए। उन्होंने कहा विजयवर्गीय के हाथ में बल्ला देख उन्होंने रिपोर्ट में उनका नाम लिखवा दिया। हालांकि अब कोर्ट इस मामले में 25 फरवरी को सुनवाई करेगा। मध्य प्रदेश में फसल बीमा के तहत किसानों को मिली राहत राशि पर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा का आरोप है कि सरकार ने किसानों को सही मुआवजा नहीं दिया। कई किसानों को फसल बर्बादी के नाम पर महज 200 से 400 रुपए दिए, जबकि सरकार ने बीते दिनों इस बात का ऐलान किया था कि 1000 रुपए से कम का मुआवजा किसी किसान को नहीं मिलेगा। इधर कांग्रेस के आरोप पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि सरकार किसानों के हक के लिए न सिर्फ निर्णय ले रही है, बल्कि किसानों को राहत देने का काम भी कर रही है। कांग्रेस ने कर्ज माफी के नाम पर किसानों के साथ मजाक किया था। बीमा राशि एक घोषणा बन के रह गई है, 1.5 साल बाद दी गई। और अभी 10 मिनट पहले मेरे पास एक फ़ोन आया है, मेरे विधानसभा क्षेत्र नाम है किसान का रमेश, कि उसको बीमा की राशि नहीं आई। 1000 की घोषणा की थी, 200 से 500 रुपये बीमा राशि लोगों को आई है। ये तो किसानों का शोषण कर रहे हैं लगातार। किसान विरोधी सरकार है। कांग्रेस ने जो 2-4 हज़ार रुपये के किसान कर्ज माफ़ी करी है, उससे कई गुना ज़्यादा मुख्यमंत्री शिवराज जी ने एक क्लिक में 7,618 करोड़ की बीमा की राशि किसानों के खाते में दी है। मध्य प्रदेश के 3 जिलों भोपाल, विदिशा, ग्वालियर में करीब 37 करोड़ की लागत से ग्रुप मीटर लगने के बाद भी बिजली सप्लाई शुरू नहीं हो पाई। बिजली कंपनी को काफी नुकसान पहुंचा। इस बात का खुलासा सूबे के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के दौरे के वक्त हुआ। ग्रुप मीटर लगाने वाली कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने के साथ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। दरअसल मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के कुछ अधिकारियों ने भोपाल शहर, विदिशा शहर ग्रामीण और ग्वालियर शहर और ग्रामीण में 3 कंपनियों को 4800 रुपये से अधिक की बिजली के ग्रुप मीटर लगाकर बचत करने का फॉर्मूला दिया। अधिकारियों ने दावा किया था कि ग्रुप मीटर लगने से घर घर जाकर रीडिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिसंबर 2020 में ग्वालियर के दौरे के दौरान ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर एक खंभे पर सफाई कर रहे थे, तब उन्हें वहां एक ग्रुप मीटर लगा दिखा।
लेकिन उसमें बिजली सप्लाई नहीं हो रही है। इसके बाद 3 जिलों की जांच के आदेश दिए थे। देखिए, ग्रुप मीटर ये लंबे समय पहले से कार्रवाई की हुई है। ये इसको कार्रवाई किए हुए तो मुझे 1 वर्ष से ज्यादा हो गया। जो ग्रुप मीटर लगाए गए थे वो ग्रुप मीटर काम नहीं कर रहे थे, उनको मैंने चेक किया, इसके अधिकारियों को निर्देश दिए और उन कंपनियों को ब्लैकलिस्टेड किया है। उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। बकाया बिजली बिल जमा नहीं करने पर कनेक्शन काटने टीम के साथ पहुंचे जेई पर बकायेदार उपभोक्ता ने तलवार लहराते हुए हमला करने की कोशिश की। तलवार देखकर टीम के लोग जान बचाकर भागे। इस घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की मौजूदगी में बिजली कनेक्शन को काटा गया। जेई की शिकायत पर अरेरा हिल्स पुलिस ने तलवार लहराने वाले उपभोक्ता पर मामला दर्ज किया। एसीपी सचिन अतुलकर का कहना है कि सोशल मीडिया पर तलवार लहराने का वीडियो वायरल होने के बाद जेई की शिकायत पर अपराध दर्ज किया गया है। जल्दी ही आरोपी गिरफ्तार होगा। छतरपुर में खनिज माफिया के हौसले बुलंद हैं। गंगवाह गांव में खनिज माफिया अवैध रेत खनन कर ट्रैक्टर ट्रॉली ले जा रहे थे। सूचना पर वन विभाग की टीम ने 2 ट्रैक्टर और एक बाइक पर कार्रवाई की। बताया जाता है कि जब दोनों ट्रैक्टर को आगे की कार्रवाई के लिए टीम ले जा रही थी, तभी 2 कार में खनिज माफिया आ पहुंचे। वन विभाग की टीम को कट्टा दिखाकर दोनों ट्रैक्टर को छुड़ाकर भागने लगे। भागते समय ट्रैक्टर ड्राइवर ने हाईवे पर ही रेत पलट दी और ट्रैक्टर को लेकर फरार हो गए। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं वन विभाग की टीम खनिज माफिया पर कार्रवाई करने की बात कह रही। कुंडलपुर महामहोत्सव के चौथे दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मंत्री पीयूष गोयल, प्रहलाद पटेल दमोह पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले कुंडलपुर में विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद लिया और इसके बाद बड़े बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बचपन से यहां दर्शनों के लिए आते रहे हैं। बता दें कि कुंडलपुर में 16 से 24 फरवरी तक महामहोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें हर दिन विभिन्न रस्में निभाई जाती हैं। बाबा की विशेष पूजा की परंपरा है। महोत्सव के चौथे दिन तप कल्याणक कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज आचार्य जी के दर्शन करके, उनके आशीर्वचन सुन के और जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया, कैसे देश को आगे बढ़ाना है, कैसे देश को विश्व शक्ति बनाना है, कैसे हमारे हथकरघाओं को, हैंडलूम सेक्टर को और प्रबुद्ध बनाना है, मैं समझता हूँ मैं आज धन्य हुआ हूँ। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज के दर्शन लाभ के लिए लगातार राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर के नेतागण पधार रहे हैं। लगातार आयोजन 23 फरवरी तक चल रहा है। 23 फरवरी गजरत फेरी होगी और उसके बाद 24 फरवरी से बड़े बाबा का अभिषेक प्रारंभ हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं दिन की बिग न्यूज। कवि कुमार विश्वास की सुरक्षा को देखते हुए केंद्र सरकार ने उनको वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी देने का फैसला किया। आईबी की रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने यह फैसला किया है। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोपों के बाद केंद्र सरकार ने फैसला किया। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि अहमदाबाद बम धमाके में कोर्ट ने जिन 38 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई, उनमें से एक का संबंध समाजवादी पार्टी से। सीएम योगी ने कहा कि इनमें से एक आतंकी का परिवार सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ वोट मांगते देखा गया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में चुनावी रैली की। अखिलेश यादव ने सत्ताधारी बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि गर्मी निकालने वालों की इस बार जनता भाप निकाल देगी। अखिलेश यादव ने कहा कि बाबा 2 चरण में हार चुके हैं, लेकिन अभी भी नहीं मान रहे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में चल रही मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हो गए, जबकि पुलिस और सुरक्षा बल की एक संयुक्त टीम ने एक आतंकी को ढेर किया। कश्मीर जोन पुलिस ने बताया कि जैनापुरा इलाके में चेरमार्ग में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। फिलहाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है।
मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं के लिए रेलवे रामायण यात्रा स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन रामायण एक्सप्रेस 22 फरवरी से शुरू की जा रही है। इंदौर से शुरू ना होकर उज्जैन से ये शुरू होगी। इस यात्रा का पैकेज 16 रात और 17 दिनों का है। पैकेज के लिए हर श्रद्धालु को 16,065 रुपए देने होंगे। इस सफर में सबसे आकर्षण का केंद्र अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि रहेगा। 17 दिवसीय यात्रा में देश के अलग अलग हिस्सों से लोग इसका लाभ ले सकेंगे। ये ट्रेन उज्जैन से शुरू होकर रास्ते के 15 स्टेशनों से यात्रियों को लेते हुए आगे बढ़ेगी। श्रद्धालु भगवान राम से जुड़े स्थलों का दर्शन कर सकेंगे। बीच बीच में जो IRCTC हमारा जो पार्ट है वो पर्यटन ट्रेनें चलाता है। और तो अभी फ़िलहाल आध्यात्मिक तौर पे एक रामायण एक्सप्रेस ट्रेन साबरमती से चलाई गई जो कि अहमदाबाद डिवीज़न में है। वहाँ से होके और ये बड़ोदरा के गोधरा, छायापुरी और रतलाम में अंदर होके हमारे जो इंदौर के पास का एरिया है उज्जैन होके सीधी निकल जाएगी अयोध्या के लिए। साल 2024 तक भोपाल में मेट्रो ट्रेन पटरी पर दौड़ती नजर आ सकती है। इसके लिए प्रोजेक्ट ने गति पकड़ ली है। दरअसल पर्पल कॉरिडोर के तहत एम्स से करौंद तक कुल 14.99 किलोमीटर लंबे रूट पर मेट्रो का संचालन किया जाना है, जिसके पहले चरण में एम्स से लेकर सुभाष नगर के बीच 6.25 किलोमीटर लंबे रूट का सिविल वर्क काम 70% पूरा हो चुका है। अब बाकी के बचे सुभाष नगर से करौंद तक का 9 किलोमीटर लंबा रूट, इसमें टेंडर की तैयारी है। जिला प्रशासन ने भी इस रूट पर दूसरे चरण के सिविल वर्क के लिए जमीन आवंटन का काम पूरा कर लिया है। नगर निगम ने भी निर्माण में बाधा बने अतिक्रमणों को हटाने का काम शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि 1 महीने के अंदर टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। दूसरे चरण के सिविल वर्क की अनुमानित लागत 500 करोड़ से ज्यादा है। पहले चरण के निर्माण कार्य में देरी से सबक लेते हुए मेट्रो रेल कंपनी ने दोनों ओर एलिवेटेड रूट बनाने का फैसला किया है। कि जिला प्रशासन का ये लगातार प्रयास रहा है कि मेट्रो का जो कार्य है वो लगातार चले, उसमें किसी प्रकार की कोई हिंड्रेंस ना आए एंड लैंड रिलेटेड कोई भी इश्यूज ना हो, जिससे कि प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट हो सके। इसी क्रम में जो पहला चरण है उसका कार्य जो है सभी लैंड इश्यूज को सॉर्ट आउट करते हुए पूर्णता की ओर है। ग्वालियर नगर निगम ने विगत दिनों शिंदे की छावनी स्थित शांति देवी भार्गव के मकान पर विज्ञापन प्रकाशित करने के एवज में गड़बड़ी पाई। जांच के बाद मकान मालिक पर 31,38,670 रुपए की वसूली निकाली गई, लेकिन मकान मालिक ने राशि जमा नहीं किए। इस बात के ऊपर निगम ने मकान को कुरकर नीलाम कर दिया। नगर निगम मुख्यालय में अपर आयुक्त मुकुल गुप्ता की मौजूदगी में 7 बोलीदारों ने इस मकान की बोली लगाई। सबसे ज्यादा बोली 1,20,05,000 रुपए की लगाई गई। इसके बाद कोई भी बोली लगाने वाला सामने नहीं आया। बोलीदाता को 21 फरवरी तक 25% राशि निगम कोष में जमा करने का निर्देश है। गुप्ता ने दावा किया कि विज्ञापन शुल्क की वसूली के लिए मकान नीलामी का ये प्रदेश का संभवतः पहला मामला है। धार जिले के सरदारपुर के पास अनियंत्रित कार के पलटने से दूल्हे की मौत हो गई। 4 लोग इसमें घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए इंदौर की तरफ ले जाया गया। इस दौरान रास्ते में दूल्हे ने दम तोड़ दिया। शादी की खुशियां अचानक से मातम में बदल गईं। हादसे से टिटगारिया खिड़ा दवाना गांव में शोक और मातम पसरा है। बताया गया कि बड़वानी जिले के टिटगारिया खिड़ा दवाना गांव से बारात लाबरिया गांव के लिए निकली थी और तभी इंदौर अहमदाबाद 4 लेन के ऊपर फुलगावड़ी गांव के नजदीक दूल्हे की कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और पलट गई। सरदारपुर थाना पुलिस के मुताबिक कार ड्राइवर को झपकी आने से यह हादसा हुआ। स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार पिछड़ रहे भोपाल में अब कचरा प्रबंधन की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने एक बड़ा फैसला हुआ है। घरों में 6 डस्टबिन रखने होंगे। इस संबंध में निगम प्रशासन ने आदेश भी जारी कर दिया। फिलहाल घरों में गीले सूखे 2 डस्टबिन रखे जाते हैं। अब इनके अलावा खतरनाक कचरा, मेडिकल वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, पॉलीथीन, प्लास्टिक वेस्ट को अलग से रखना होगा। इसके लिए नगर निगम जागरूकता अभियान चलाएगा। वहीं नियम का पालन नहीं करने वालों पर जुर्माना लगाने की तैयारी। शहर में करीब 800 से 900 टन कचरा हर दिन निकलता है।
गीले कचरे से कंपोस्ट तैयार करने के लिए कचरा ट्रांसफर स्टेशन में डंप किया जाता है, लेकिन सूखा कचरा निगम के लिए चुनौती बना है। इनके सेग्रीगेशन से लेकर निष्पादन तक में कई दिनों का वक्त लग रहा है, इसीलिए निगम घरों से ही ड्राई वेस्ट सेग्रीगेशन का काम करेगा। जो डस्टबिन की बात आप बता रहे हो, प्लास्टिक के लिए सेपरेट, ई वेस्ट के लिए सेपरेट, डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट जैसा सैनिटरी पैड है और नैपकिन है उसके लिए अलग है, गीला कचरा के लिए अलग है, ये सूखा के लिए अलग है। ये इस प्रकार 6 प्रकार के माने जो छोटे छोटे बॉक्स के रूप में मतलब हम लोग कलेक्ट करेंगे। डोर टू डोर माने सब लोगों से निवेदन यही कर रहे हैं कि सेपरेट करके सेग्रीगेट करके अलग अलग जो डिब्बे लगे हैं उसमें देने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।